वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2.2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुनः। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसके पिछले श्लोक में अर्जुन की क्या स्थिति थी। संजय बताते हैं, तम तथा कृपया दुष्टम अश्रुपूर्णः कुलक्षणः विशदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। भगवान ने जो है अर्जुन को करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्र, जब ऐसी स्थिति में भगवान ने अर्जुन को देखा तो भगवान बोलना प्रारंभ किए। भगवान क्या बोल रहे हैं? तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कुतस्त्वम कशमलमिदं, कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो उस मनुष्य के लिए यह कलमश जो अभी तुम्हारे मन में आया है, यह अनुकूल नहीं है, जो कि जीवन के मूल्य को जानता है। तो यहाँ पे बहुत चीजें हैं। भगवान एक शब्द भगवान कह रहे हैं, जीवन का मूल्य। और उससे पहले भगवान यह बात कह रहे हैं कि अगर इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? अपयश की प्राप्ति होगी, उच्च लोक प्राप्त नहीं होगा, निम्न लोक प्राप्त होगा या पशु योनि प्राप्त हो सकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जीवन के मूल्य को जाने, वैल्यू ऑफ लाइफ। जो जीवन, कई बार हम सुनते हैं जीवन बहुत अनमोल है, तो निश्चय ही जीवन बहुत ही अनमोल है। यह जीवन बहुत ही अनमोल है, लेकिन क्यों अनमोल है और किस तरह अनमोल है, यह समझना पड़ेगा। सामान्य लोग जो समझते हैं कि यह जीवन बहुत ही अनमोल है, क्यों अनमोल है, लेकिन उनको पता नहीं। वो सोचते हैं कि यह जो जीवन इसलिए है क्योंकि इस जीवन में हम इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। इस तरह वो इस जीवन को अमूल्य समझते हैं, इस जीवन के जाने से भयभीत होते हैं।
तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर साथ साथ में चर्चा करेंगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद सबसे पहले क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद यह बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहला जो शब्द है श्री भगवान वाच, क्योंकि कई बार लोग पूरी भगवत गीता पढ़ने के पश्चात भी फिर प्रश्न पूछते हैं, उनसे पूछो कि भगवान कौन है, तो उनको पता नहीं रहता है। कोई कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान तो यह जो भगवत गीता है यह परमात्मा ने श्री कृष्ण से बुलवाया ऐसा वो बोलते हैं, परमात्मा ने श्री कृष्ण के माध्यम से बुलवाया। उनको नहीं पता कि श्री कृष्ण ही परम पिता परमात्मा है। तो प्रभुपाद यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह जो शब्द है, क्योंकि भगवत गीता में कहा है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, अन्यथा यह श्री भगवान उवाच शब्द प्रयुक्त नहीं होता। कुछ नाम प्रयुक्त होगा श्री कृष्ण उवाच ऐसा, लेकिन जहां भी भगवान बोल रहे हैं वहां पर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है श्री भगवान उवाच। इससे यह स्पष्ट होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। प्रूव दैट, प्रभुपाद ने इसको प्रूव कर दिया। अभी और कोई अगर कहे कि कैसे प्रूव करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, तो सीधे बता दो, देखो लिखा है श्री भगवान उवाच, इसलिए प्रूव होता है कि श्री कृष्ण भगवान है। बाद का ये भगवान से ऐश्वर्य वाले हैं, भगवान ये है, वो सब तो अलग बात है, लेकिन यह स्पष्ट है यहाँ पर। आगे प्रभुपाद कर रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, निर्विशेष, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है। तो यह बात जो है अनेकों शास्त्रों ने यह बात कही गई है, वदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञ ज्ञान मयद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि परम सत्य को 3 अवस्थाओं में जो है हम जान सकते हैं। वह है ब्रह्मेति, ब्रह्मेति मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली जो कांति है, जिसे जब लोग कहते हैं कि भगवान प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय में भी लोग इसको ही मानते हैं एक तरह से। ऐसा वर्णन आता है कि जब मुस्लिम के जो पैगंबर हैं, मोहम्मद पैगंबर, जब वो गए तो उनको क्या कहते हैं, उनको जन्नत गए तो वहां पर उनको बहुत प्रकाश दिखाई पड़ा और शब्द सुनाई पड़े कुछ। तो वो जो प्रकाश दिखाई पड़ा वह प्रकाश क्या है? ब्रह्म ज्योति, जो परम सत्य की पहली अवस्था, पहला सबसे। तो ब्रह्मेति, वह ब्रह्मेति। फिर आगे परमात्मेति, जो भगवान जीव के हृदय में, समस्त जीवों के हृदय में सर्वव्याप्त होते हैं। और सबसे उच्च है वह है भगवान इति शब्द, यानी भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्म उवाच या परमात्मा उवाच नहीं है, यहाँ पे क्या है? श्री भगवान उवाच। तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। यह बात यहाँ पर प्रभुपाद स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आगे यह बात कह रहे हैं, हालांकि प्रभुपाद ने इस पूरे तात्पर्य में सिर्फ इसी बात पर जोर दिया है, श्री भगवान वाचर के ऊपर प्रभुपाद ने पूरा का पूरा तात्पर्य दे दिया हुआ है। हालांकि इसको हमने कई बार चर्चा किए हुए हैं। तो साथ ही साथ भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कुतस्तम कसमल विदम, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, यही अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमस आया कैसे? तो विचार करने वाली बात है। क्या विचार करने वाली बात है? हमें विचार करने वाली बात है कि हमारे मन में ये कलमस आया कैसे। भगवान अर्जुन के माध्यम से जब अर्जुन को भगवान ऐसे गीत कर रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे मन में ये कलमस कैसे आया? तो वास्तविक रूप में भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं
तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? तो हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे मन में यह कलमश कैसे आया। प्रश्न है ना कि कैसे आया। अधिकतर लोग तो यह मानते ही नहीं है कि हमारे मन में कलमश है। पहले कैसे आया, तो पहले यह विचार, यह मानना पड़ेगा, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे मन के अंदर कलमश है। हमारा कलमश मतलब हमारा मन दूषित है, इम्प्योर है। जैसे सब लोग कई बार कहते हैं, मैं एक बार किसी के यहाँ गया था और हमने उनको कहा कि प्रभु जी आप क्या है कि भगवान का नाम जो है जप करिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए भगवान का जो नाम है 16 माला ये सब करने की ठीक है, अच्छा है भगवान, लेकिन जरूरत क्या है भगवान? ये तो लोग कई बार कहते हैं ना, कहावत भी कही गई है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कि अगर मन चंगा है तो क्या है, कठौती में गंगा। संत रविदास जी ने ऐसा बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अच्छा, मन अच्छा होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो ये मानते हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि हम तो ये मानते हैं। तो हमने कहा कि वास्तविक रूप में आप बात सही कह रहे हैं, 100% सत्य बात कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हमारा मन चंगा है? क्या हमारा मन चंगा है? मैंने उनसे यही प्रश्न किया। तो जब मैंने उनको ऐसे डायरेक्ट पूछा तो वो थोड़ा हिचकिचा गए। मैंने कहा क्या आपका मन 100% चंगा है? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये पता होना पड़ेगा, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कुतस्तुम कसमलमिदम, कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? और अर्जुन कौन था? अर्जुन कोई ऐसा हमारी तरह कोई व्यक्ति, सिंपल व्यक्ति नहीं था। अर्जुन वो है जो कह रहा है कि मैं गांडीव से हवा का रुख बदल सकता हूं, नदियों की धारा बदल सकता हूं, ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति। और ऐसा नहीं कि अर्जुन का मन कोई ऐसे, हालांकि अर्जुन कह रहा है चंचला ही मन कृष्ण, लेकिन अर्जुन का ऐसा कोई सामान्य ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। जब अर्जुन स्वर्ग जाते हैं और वहां पर उर्वशी अर्जुन को जो है एक तरह से प्रपोज करती है, और अर्जुन कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो मेरी माँ हैं, क्योंकि मेरे जो पूर्वज थे पुररवा, आप उनकी जो है पत्नी थी। तो पुररवा जो हमारे पूर्वज है, यानी वो हमारे पिता के स्वरूप है, तो आप हमारी माँ हुई। उर्वशी जो क्रोधित होकर जो है उनको श्राप भी देती है। तो इस तरह जो है, तो अर्जुन इतना सेल्फ कंट्रोल्ड व्यक्ति, लेकिन भगवान अर्जुन कह रहे हैं कुतस्तुम कसमलमिदम। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका मन चंगा है? तो विचार करने योग्य बात है। वो तो कहते नहीं नहीं नहीं, मन साफ होना चाहिए, और ये सब क्या नाम, भगवान का नाम, ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोग, अधिकतर लोग कहते हैं जब करने की जरूरत नहीं है, ये सब इतना, मन बढ़िया होना चाहिए। मन बढ़िया, मन, यही तो समस्या है कि हमारा मन ठीक नहीं है। अधिकतर लोग इस बात को मानते नहीं। तो आप उनसे और पूछ सकते हैं, कहे कि अच्छा आप बताइए कि आपको कभी आज तक आपने कभी क्रोध किया है? ठीक है, आज तक आपको कभी किसी तरह का लोभ कभी सताया है? या कभी कोई काम वासना आई है? या कभी मोहित हुए हैं? तो हम देखें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कम अधिक मात्रा में सबके हृदय में है, और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मन चंगा? मन वास्तविक रूप में हमारा अभी जो है चंगा नहीं है, मतलब प्योर नहीं है, पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। अगर मन हमारा शुद्ध होता तो फिर हम ऐसे, एक बार कोई व्यक्ति कह रहे थे कि नहीं ये आप ये बंधन, हमने उनसे कहा कि आप 16 माला जप करिए। उन्होंने कहा ये बंधन क्यों लगा रहे हैं 16 माला, ये तो सही नहीं, 16 माला का बंधन ये। मैंने कहा नहीं, हमने कहा बस, मैंने कहा अरे वाह आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं,
आपने हमारे मन की बात कही। वास्तविक रूप में मन बंधन नहीं होना चाहिए 16 माला का। भगवान तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो भगवान तो कह रहे हैं सतत कीर्तन करो। तो प्रश्न यह है कि क्या हम सतत कीर्तन कर सकते हैं? इतनी क्षमता है हमारे में? क्योंकि अगर हमारा मन ऐसा शुद्ध होता तो हम ये प्रश्न नहीं करते कि क्यों 16। हम कहते हैं कि 16 नहीं, 16,000, 16 लाख, 16 करोड़ या 16 घंटे, ऐसा हम बात करते। लेकिन अभी हमारे लिए जब तक हमारा मन पूर्ण रूप में शुद्ध नहीं है, तो इस मन को शुद्ध करने का तरीका यही है, भगवान के नाम का। तो जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कुतस्त्वं कस्मिन्, तुम्हारे मन में कलमश कैसे आया, तो वास्तविक रूप में हमें सीधे यह विचार करना चाहिए कि भगवान हमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया। यानी कि हम सबके अंदर यह कलमश है। हमारा जो मन है, मन में अनेकों प्रकार के कलमश हैं, और जब तक यह मन के कलमश, मन की यह गंदगी, समस्याएं, इम्प्योरिटीज जब तक मन में रहेंगी तब तक जो है बहुत मुश्किल है। फिर क्या होगा? तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो व्यक्ति है वह उसको अपयश की प्राप्ति होगी, उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। उच्च लोक मतलब निम्न लोक की प्राप्ति होगी। उच्च लोग यानी भगवान के धाम नहीं जा सकते हैं, भगवान के धाम भी नहीं जा सकते हैं। अपयश की प्राप्ति होगी। जो बुद्धिशाली है उसके लिए यह शोभनीय बात नहीं है। भगवान यह बात कह रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात हमें समझना। यह जो मन का जो कलमश है, मन के अंदर अनेकों प्रकार के कलमश आ जाते हैं। और यहाँ पर इससे पहले विशेष रूप से भगवान अर्जुन को यह बताना चाहते थे। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया गया है भगवान के लिए, वह है मधुसूदन। मधुसूदन विशदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो विशेष रूप से वास्तविक में भगवत गीता में जहां जहां भगवान का नाम लिया गया है, कई बार अलग अलग श्लोक के अंदर अलग अलग नाम लिया गया है। अर्जुन कभी कभी अलग अलग नाम ले रहे हैं। जब यहाँ पे मधुसूदन शब्द प्रयोग किया गया है, तो मधुसूदन भगवान का नाम है कि जब भगवान ने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था। मधु और कैटभ दो राक्षस है, तो मधु नाम के एक राक्षस का भगवान ने वध किया था, असुर का वध किया था। तो जो मधु राक्षस है वह अज्ञान का प्रतीक है। तो वास्तविक रूप में अर्जुन मधुसूदन शब्द कहकर यह भगवान को यह इंगित करना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर अनेकों प्रकार की अज्ञानता है। तो हे मधुसूदन, आप मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले हैं, मतलब आप अज्ञानता का विनाश करने वाले हैं। तो कृपया करके आप मेरी अज्ञानता का विनाश करिए, मेरी अज्ञानता का विनाश करिए। इसलिए जो है यहाँ पे मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए तो विशेष रूप से आगे प्रभुपाद यह बात कहते हैं। भगवान यहाँ पर एक शब्द कह रहे हैं कि इस विषम स्थल पर विषमे समुपस्थितम, भगवान शब्द ने प्रयोग किया ना, भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है विषमे समुपस्थितम, कि इस विषम स्थल पर। तो विषम स्थल क्या है? तो इन शब्दों के द्वारा भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि यह स्थान युद्ध करने का है, शोक करने का नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ है कि हमें सदा यह देखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने के लिए स्थान उपयुक्त है या नहीं है। हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सही स्थान है, सही मतलब उपयुक्त स्थान है कि नहीं किसी कार्य को करने का। अगर उपयुक्त स्थान है किसी कार्य को करने और न करने का, यह हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अथवा स्थान उपयुक्त हो तो समय उपयुक्त है या नहीं, दोनों चीज महत्वपूर्ण है। स्थान उपयुक्त होना चाहिए और
स्थान अगर उपयुक्त है तो यह देखना चाहिए कि समय भी उपयुक्त है या नहीं। तो एक तो अर्जुन जो है युद्ध के स्थल पे खड़ा हुआ है, अब युद्ध के स्थल पर अभी युद्ध करने के लिए तैयार है दोनों सेनाएं, और अब अर्जुन कह रहा है कि अब अर्जुन की आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, करुणा दिखा रहा है। तो एक तो समय ठीक नहीं है, विषम स्थल है, और युद्ध स्थल पर जब युद्ध करने का समय है तो उस अनुचित समय में अर्जुन जो है एक तरह से एक गलत कार्य कर रहा है, क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि जब युद्ध स्थल पे खड़ा है तो युद्ध की बात करे, युद्ध के लिए तैयार हो। तो जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए, उस समय वे शोक करने लगे कि उन्होंने अपने स्वजनों की हत्या करके अत्यंत पाप किया है। तो यह शोक फिर भी कुछ उचित था। आचार्यगण क्या कह रहे हैं कि एक तो अर्जुन ने शोक किया, और अर्जुन के शोक करने के बाद जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने भी शोक किया। कहते हैं कि अर्जुन का जो शोक था कि युद्ध स्थल में खड़े होकर शोक करना, उससे कुछ उचित था युधिष्ठिर महाराज का कि युद्ध करने के बाद शोक करना, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से उचित नहीं था, लेकिन फिर भी एज कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप में युधिष्ठिर महाराज का शोक कुछ ठीक था कि ऐसे युद्ध स्थल पे तो युद्ध के लिए तैयार थे। परंतु अर्जुन युद्ध के अवसर पर शोक कर रहा था, यह विषम अवसर है, इसलिए उचित नहीं है। श्री रामलीला में, अब रामायण का वर्णन आ रहा है कि श्री रामलीला में जब रावण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उस समय श्री राम ने रावण के साथ इतना भयानक युद्ध किया कि रावण भाग गया। इस प्रकार जब युद्ध का अवसर समाप्त हो गया तो श्री राम लक्ष्मण जी के लिए शोक करने लगे। इस प्रकार श्री राम अपने चरित्र से यह शिक्षा देना चाहते थे कि जिस समय जिस स्थान पर जितना शोक करने की अवस्था है, उस समय उस स्थान पर उतना ही शोक किया जाए। यद्यपि कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए, लेकिन बहुत भगवान श्री राम जो है रावण से युद्ध करने लगे, इतना घमासान युद्ध किया कि रावण जो है डर के भाग गया वहां से। लेकिन फिर बाद में जब युद्ध समाप्त हुआ या रावण चला गया, तो फिर भगवान राम जो है लक्ष्मण को, मूर्छित लक्ष्मण को लेकर ऐसे बहुत ही अश्रुधारा बहाने लगे, ऐसा रोने लगे, और ऐसा रोने लगे कि मैं जो है माता सुमित्रा को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, ऐसा भगवान जो है कहने लगे कि जो है माता कौशल्या ने भगवान राम को बोला था कि लक्ष्मण को साथ ले जा रहे हो, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो तुम वापस मत आना। उन्होंने क्या कहा कि अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो तुम वापस अयोध्या में अपना मुख मत दिखलाना। तो विचार करने लगे कि मैं क्या मुख दिखलाऊंगा सुमित्रा माता को, कौशल्या माता को क्या मुख दिखलाऊंगा अगर लक्ष्मण जो है के प्राण चले गए तो। लेकिन यह युद्ध करने के बाद शोक कर रहे थे। तो ये यहाँ पर यह जो शब्द है विषमये समुपस्थितम, उचित समय पर उचित शोक करना चाहिए। आगे साथ ही कहे हैं कि अनार्य जुष्टम, अनार्य मतलब वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं, आर्य मतलब वे जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। जुष्टम, जो जुष्टम मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है आचरित, जो आचरण करते हैं। तो अच्छे व्यक्ति इस प्रकार का शोक नहीं करते, भगवान ये कहना चाहते हैं। जो जीवन के मूल्य को जानते हैं ऐसे व्यक्ति आर्य कहलाते हैं, और आर्य जो है इस प्रकार का शोक नहीं करते हैं। हे अर्जुन, जैसा कि तुम शोक कर रहे हो, जैसा तुम शोक कर रहे हो ऐसा जो शोक है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो अनार्य जुष्टम यह शब्द प्रयोग किया है, अर्थात अच्छे व्यक्ति इस प्रकार का शोक नहीं करते। अर्जुन का विचार था कि एक अच्छे व्यक्ति को इस प्रकार का शोक करना चाहिए। अर्जुन का क्या विचार था कि देखो इतने लोग मर जाएंगे, मैं उनको मरने से बचा रहा हूं, एक अच्छे व्यक्ति का कर्तव्य है कि सबको बचाए। लेकिन भगवान कह रहे नहीं नहीं, आप जो है आर्य नहीं हो, आप अनार्य जुष्टम, यानी अनार्य की तरह आप आचरण कर रहे हो, अनार्य की तरह आप आचरण कर रहे हो।
एक अक्षय व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह धर्म सम्मत कार्य करे, उचित समय पर उचित कार्य करे। और आप युद्ध स्थल पे खड़े होकर जो है आप अश्रु धारा गिरा रहे हो, तो यह उचित समय नहीं है, यह सही बात नहीं है। तो आगे करें कि गहराई से देखा जाए तो पता चलता है कि अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। एक पॉइंट ये भी है भगवान क्या कह रहे हैं, अच्छे व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के लिए शोक करते हैं। अभी अर्जुन किसके लिए शोक कर रहा है, दुर्योधन के लिए, दुशासन के लिए। तो कह रहे ये भी पॉइंट सही नहीं है। अच्छा, अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे व्यक्तियों के लिए शोक करना चाहिए, और आप अच्छे व्यक्ति होकर ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो जो अधर्मी है, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे अधर्मी व्यक्तियों के लिए शोक करना उचित नहीं है अर्जुन, ऐसा भगवान शिक्षा देना चाहते हैं। और इसलिए आगे भगवान ये कह रहे हैं, अस्वर्गम, ऐसे व्यक्ति को लिए स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अस्वर्गम है मतलब इस प्रकार के शोक से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध करे, और क्षत्रिय अगर युद्ध करते हुए भी वीर गति को प्राप्त होता है तो भी उसको स्वर्ग मिलेगा, और अगर क्षत्रिय युद्ध करके जीत जाता है तो उसको राज्य मिलेगा। तो दोनों स्थिति में क्षत्रिय को युद्ध करना शोभनीय है। लेकिन अगर क्षत्रिय युद्ध करने से विमुख हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षत्रिय को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, किसी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। आगे कह रहे हैं कि अभी क्षत्रिय होने के कारण अगर युद्ध नहीं किया तो क्या होगा, अकीर्ति ही, अकीर्ति हो यानी अपयश होगा। अर्जुन, ये अर्जुन तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हारा हर जगह जो है जो कीर्ति फैलनी चाहिए उसकी जगह अकीर्ति फैलेगी, हर तरफ जो है बदनामी होगी कि अर्जुन जैसा महान क्षत्रिय जो है वह युद्ध से डर कर भाग गया, ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं अकीर्तिम, कि अर्जुन जो है अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो भय के कारण, अगर तुम, लोग तो यही कहेंगे कि डर के मारे भाग गया अर्जुन, ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कि यह प्रकार का ऐसा जो जीवन के मूल्य को जानता है, यह जानता है कि यह हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा कर्तव्य है कि हम धर्म के लिए कार्य करें, धर्म की रक्षार्थ हेतु कार्य करें। अगर इस तरह अगर हम कार्य नहीं करेंगे, केवल मन के द्वारा कार्य करेंगे, तो वह अपकीर्ति, अपयश, अस्वर्ग इन सब का कारण बनेगा। तो यह जो मन है अनेकों प्रकार से हमें जो है ठगना चाहता है। मन हमें अनेकों प्रकार से घुमाता रहता है, कभी कभी तर्क द्वारा, वितर्क के द्वारा, तर्क कुतर्क के द्वारा मन। तो इसलिए भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप में पॉइंट करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश कैसे आया। तो जब भगवान अर्जुन को यह बात कह रहे हैं तो वास्तविक रूप में हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमें कह रहे हैं कि हमारे मन में यह कलमश कैसे आ गया। तो अब है कि अब हमारे मन में संभव अगर यह कलमश आ गया है तो अब भगवान आगे के श्लोकों में यह बताते हैं कि फिर यह इस कलमश को समाप्त कैसे करना है। अभी ये जो कलमश आया है तो मन के कलमश को समाप्त कैसे करना है, तो कैसे समाप्त करना है। तो आगे जब अर्जुन कहता है कि शिष्यम अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं, कृपया आप मुझे स्वीकार करिए कि मैं अभी आपके शरण में हूं। तो जिस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनकी शरण को स्वीकार करता है और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, उसी प्रकार हमें भी इस मन को जो है, ये जो कलमश जो मन में है, कलमश युक्त जो मन है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरु की शरण को स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर गुरु के निर्देशन में जब जैसा गुरु निर्देशित करे उनके चरणों में शरणागत होकर गुरु के निर्देश के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तब जाकर यह मन रूपी, मन में जो कलमश है यह कलमश समाप्त होगा। अन्यथा यह कलमश हमें अपकीर्ति की तरफ ले जाएगा, अपयश की तरफ ले जाएगा। तो यह बहुत ही विचारणीय बात है कि हमें इस मन जो है, जो कि हमें अपयश और अपकीर्ति की तरफ ले जा रहा है, इससे अगर हम बच सकते हैं, अगर हम
भगवान को, जो श्री भगवान वाचा जो है कि जो भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और उस भगवान के जो भगवान जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, उस दिशा निर्देश को हम एज इट इज, प्रभुपाद कह रहे यथारूप हम माने। तो ऐसा श्री प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में ऐसा बात कह रहे हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है?